ओम शांति। तो आज हम एक अनोखा चिंतन करेंगे, स्वचिंतन। पहले तो हम देखिए, बुद्धि में ज्ञान भरा हुआ है, उस हिसाब से अपने को आत्मा नहीं समझो। अपने को आत्मा हम अनुभव करें, ठीक है। शरीर कैसा भी है, क्या हमको सीधा बैठने का जरूरत है? हम्म? अपने को आत्मा समझने के लिए क्या स्ट्रेट बैठना जरूरी है? तो विज्ञान के हिसाब से अगर शरीर बैठे सीधा तो अटेंशन ज्यादा होता है, ये है इसके पीछे का लॉजिक। तो हम कैसे भी बैठे हो, क्या हम अपने आप को आत्मा अनुभव कर सकते हैं? अनुभव करना है, समझना है। हम्म? बुद्धि के हिसाब से नहीं कि मैं हूं ही आत्मा, वो पॉइंट ऑफ लाइट जो इस पूरे शरीर को कंट्रोल करती हूँ, नियंत्रित करती हूँ। अब मुझ आत्मा का आज सवेरे से, ठीक है, मेरा मन मंत्री अमृत वेले मन क्या संकल्प चला रहा था, कौन से संकल्प उसको घेर के रखते? क्या सच में बाबा की याद में अमृत वेला हुआ? ये अपना अपना चेकिंग करना है ठीक से। आलस, अलबेलापन, हमको हमारे साथ ईमानदार रहना है, ठीक। क्योंकि ये जब तक अंदर का ये ठीक से महीन चेकिंग नहीं होगी, तब तक कैसे क्लियर होगा वो? तो मैं आत्मा अपने मन को चेक करती हूँ। जैसे बाबा बोलते हैं ना, सीआईडी बन के महीन चेकिंग करो, तो उस तरह से। तो अमृत वेले से के लेकर अब तक, तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। अमृत वेले के बाद क्या किया? स्नान, फिर साकार मूल्य में कैसे गए, तभी हमारे संकल्प क्या चल रहे थे, मेरे संकल्प क्या चल रहे थे? क्या तभी मैंने अपने आप को आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित किया था? या फिर कोई और संकल्प? मुझे कंट्रोल कौन कर रहा है? हु इज स्टॉपिंग मी? और व्हाट इज स्टॉपिंग मी? मुझे कौन रोकता है, क्या रोकता है मुझे? वो कौन सा संकल्प है कि वो मुझे वो व्यर्थ में बहा के लेके जाता है? हाँ, उसको पकड़ना है। वो कौन सी आत्मा है जिसके ऊपर हमारा ऑटोमेटिक चले जाता है व्यर्थ? कौन से नाम रूप में हम फंस जाते हैं? हम्म? चाहे बहुत स्ट्रांग हो या वीक हो, ये महीन चेकिंग करना कि हम कौन से आत्मा के संपर्क में आए। लौकिक में, अलौकिक, अलौकिक तो नहीं है, लौकिक में मोबाइल के मैसेज द्वारा किसी का आपने मैसेज पढ़ा, मैंने पढ़ा, तो हम मेरी स्थिति होनी क्या चाहिए श्रीमत के हिसाब से? हम्म? तो इसी प्रकार पूरे दिन का ज्यादातर मन में कौन से संकल्प चले, क्या कंट्रोल कर रहा है मुझे, इस मन को? और अभी हम बुद्धि की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि बुद्धि में होती है निर्णय शक्ति। तो बुद्धि ने क्यों नहीं रोका संकल्प को? हमारा अटेंशन कहाँ चले गया? देखिए वो, वी हैव टू सी दिस, ये हमको देखना है, ठीक है। अब अभी अटेंशन आया ना, अभी मन और बुद्धि पे हमारा अटेंशन आया, ठीक है। तो ये थोड़ा होमवर्क में भी अभ्यास ले सकते हैं कि ये स्वचिंतन कैसे करते हैं।
तो अभी मन बुद्धि एकाग्र, मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट। जैसे बाबा बोलते हैं, 1 सेकंड में अशरीर हो जाओ, फुल कंट्रोल, मैं आत्मा, स्वराज्य अधिकारी हूं, पावरफुल आत्मा हूं। मैं मन बुद्धि संस्कार को जैसे ऑर्डर दूंगा, वैसे ही वो करना चाहिए। मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा, 1 सेकंड में मैं पहुंच गया सुनहरी गोल्डन रेड दुनिया में, सुनहरी लाल दुनिया में, जहां मेरे परम प्यारे शिव बाबा विराजमान हैं, उनके अति समीप, फुल अटेंशन, बाबा मेरे सामने। अब केवल आपको उसके सामने, उनके सामने बैठना है बस, जैसे हम सूर्य के ताप में बैठते हैं। बाकी काम बाबा कर लेगा। उसकी शक्ति आ रही है, प्रेम, पवित्रता, शांति की किरणें, शक्ति, फुल पावर। मेरी बैटरी चार्ज हो रही है, शक्ति से भरपूर हो रही हूं मैं आत्मा। और अब सेकंड में मुझ आत्मा का अटेंशन वापस भ्रुकुटी के बीच, स्वराज अधिकारी, फिर से परमधाम बाबा के पास। अभी वहीं टिकेंगे, 30 सेकेंड्स का ब्रेक। 30 सेकेंड्स बाबा के साथ आप बिताओ, और वो जो भी व्यर्थ चली है ना बातें आज, वो बाबा को अर्पण करो, सभी कुछ। और उसके एवज में शक्ति से भरपूर हो जाएंगे हम सभी। 30 सेकेंड साइलेंस। ओम शांति। ओम शांति। ओके, तो बफर डे पर हम सबका स्वागत है, जो भी नए जुड़े हैं। तो आज के प्रेजेंटेशन में, ठीक है, थोड़ा सा छोटा सा जो भी संकल्प बाबा ने चलाया था, उसके ऊपर से हमने कुछ प्रिपेयर किया है, लेकिन इसको हम ग्रुप डिस्कशन कहेंगे, ठीक है। पंकज भाई कुछ ज्यादा नहीं बोलेंगे, आपको बोलना है। और सभी जो भी माताएं जो अनम्यूट नहीं कर सकते, सॉरी, जो हैंड रेज नहीं कर सकते हैं, वो अभी अपना माइक खोल के बैठो, जिसका बैकग्राउंड में आवाज नहीं है। अलका बहन जी, फिर और कौन से बहन है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, कोहोस्ट कोई भी बोल सकते हैं नाम उनका। धनलक्ष्मी माता जी, अलका बहन जी। वंदना बहन। वंदना बहन जो रियलमी के नाम हाँ से है। जी, रियलमी वाले बहन। तो आप सभी को माइक अनम्यूट करके, अगर बैकग्राउंड में आवाज नहीं है, तो आप आज, आपके लिए खुला मैदान है, ठीक है। तो अपना बाब ज्ञान के हिसाब से, ठीक है,
ज्ञान के हिसाब से हमने 7 दिन का कोर्स किया, उसके बाद जब भी हमको रियलाइज हुआ, तो अपना एम ऑब्जेक्ट क्या है? अपना एम ऑब्जेक्ट क्या है? कोई भी बोले, चलो माता है जो हैंड रेज नहीं कर सकते, बाकी जो हैंड रेज करते हैं वो बोलिए। जी ओम पूनम है। शांति। हमारा एम ऑब्जेक्ट है कि देवी देवता बनना, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, देवी देवता बनना। बहुत सुंदर। तो थैंक यू। अभी जैसा जैसा बहन ने बोला कि लक्ष्मी नारायण बनना एम ऑब्जेक्ट है, बहुत सिंपल लेकिन सटीक स्पष्ट एम ऑब्जेक्ट है अपना। लेकिन वो लक्ष्मी नारायण बनना मतलब क्या? उसका मतलब क्या है? सभी का अलग अलग चिंतन हो सकता है, और हम किसी को दोष नहीं देंगे या ऐसा नहीं बोलेंगे कि आपका रॉन्ग आंसर है। ये क्या हम एम ऑब्जेक्ट जब तक नहीं है, तो सुबह उठने का फायदा क्या है? बोलिए। हाँ, ये ग्रुप डिस्कशन है। ओके। तो अगर आपकी लाइफ में एम नहीं है, बच्चा स्कूल में पढ़ने भी जाता है, उसका भी एम होता है कि मैं पहला नंबर लाऊंगा। हाँ, लेकिन पहला नंबर कैसा लाएगा वो? आप अभी चिंतन करो कि लक्ष्मी नारायण हम बनेंगे कैसे। हाउ? डेली अपना पुरुषार्थ जो भी करता है, चलो साकल अमृत वेला किया, साकर मुरली सुना, जॉब किया, ये किया, माता ने कुकिंग की, ये की वो की, नमाज शाम, सो गए रात को चाट दे के, बस हो गया। हाँ जी बोलिए। बोलिए नीलम हाँ जी, ओम शांति ब्रदर। में। अ, अपने जो द्वापर से हमारे पुराने संस्कार हैं, उन्हीं को ही हम नए संस्कार में परिवर्तन करके अपनी चेकिंग खुद करते हैं कि हमारा कितना संस्कारों में परिवर्तन हुआ है, कितना हम्म, हम संबंधों में अपने आप को आकर्षित नहीं होते हैं, और कितने हम्म, हम अपनी पीसफुली लाइफ हाँ, कंपैरिजन में हमें लगता है कि जो जैसे पहले दुख चिंताएं आभास होती थी, इस समय हम्म, अब कोई ऐसे ही टेंशन नहीं रहती है। जो हो रहा है, हम्म, सर्वसम्मत बाप हमारे साथ है, हमारे हाँ, लिए अच्छा ही करेगा, अच्छा ही सोचेगा, और हमारे को ठीक सजेशन देकर पॉजिटिव थिंकिंग में लेके आया है। ये बहुत हम्म, परिवर्तन है। इसी से ही हम जो सरगुण संपन्न की विशेषताएं हैं 16 कला हम्म, संपूर्ण बनने के लिए, हम्म, उसके लिए हम खुद तो नहीं बन सकते, किसी कोई भी संपूर्ण नहीं बना है, हम्म, लेकिन बाबा के लाखों बच्चे हैं, यदि हम उसमें से भी हजारों बच्चों की गुण विशेषताएं अपने में गुणग्राही बनने की अट्रैक्शन रखते हैं कि हम भी ऐसा बने, तो उस परिवर्तन से हम लक्ष्मी नारायण बनने के लायक अपना स्टेप नजदीकी का सोच सकते हैं। और हम शांति। ओके। ओके, बहुत सुंदर शेयर किया बहन ने। जी बोलिए। इनका हैंड रेस था, हेमा जी। ओम शांति भाई, हम बोल सकते जी जी हैंड रेज बोलो। वाला ना, तो ठीक है। नहीं नहीं, कोई नहीं, आप तो बोलिए पहले। रियल। तो हमारा भी जी। मुझे तो लक्ष्मी बनना है, ये हमारा सब्जेक्ट है। हाँ। सुनाई दे रहा है? जी जी जी। लक्ष्मी बन नारायण लक्ष्मी बनना हमारा एम सब्जेक्ट है। उसके लिए हमें हाँ पहले स्व को पूरा पूरा स्वयं को ज्यादा से ज्यादा अपने पर अटेंशन देना है। हमारी हाँ गलतियां क्या होती है, हम सदा के लिए क्यों करते हैं, इसमें हाँ अटेंशन दे के। तो बाबा हाँ जैसे बोलते हैं सर्वोच्च बनना है, वो तो सर्वोच्च है ना, हाँ। संपूर्ण ओके। है, तो संपूर्ण। ओ, ऐसे हम बने बोलते हमारे जो भी गलतियां हो रही उसे हमें सुधारने में और हम्म, सदा के लिए रहे। जो भी हम कर रहे हैं, हम्म, लेता हम्म, है एक संकल्प लिया, एक सदा कर हाँ रही है ना, इसमें कैसा मुझे खंडन हो रहा है, उसको हम सुधारने का पूरा पूरा हाँ, लेकिन लक्ष्य ठीक है ठीक है ठीक है, वहां पे रोकते हैं आपको, ठीक है बहना, 1 मिनट। अच्छा, विस्तार का अभी सार में करें, क्योंकि अच्छा हेमा जी बोलिए आप। जी ओम शांति नहीं भी। तो लक्ष्य जी। के हमें पहले मुरली को आधार बनाकर श्रीमत लेकर देवी गुण धारण करना, संपूर्ण हम्म, पावन बनना, तब हम हम्म, अपने ऑब्जेक्ट को पा सकेंगे। ओम शांति। ओके। कल्पना बहन। ओम शांति भाई जी। जी। स्वयं भगवान हमको मिले हैं, जैसे बाबा बाबा के तन में शिव बाबा आए तो उनको कितना 1 सेकंड में उन्हें
सब कुछ छोड़ दिए, कौन मिला मुझे? हाँ भगवान मिला है। ऐसे हाँ। एक सेकंड में सब कुछ छोड़ के सतयुग का साक्षात्कार हुआ और कलयुग का भी साक्षात्कार हुआ। हमको भी हम्म अब स्वयं भगवान हमारे सामने बैठे हैं, हमको भी हम्म। बाप समान बन के, एम जैसे एम बाबा ऑब्जेक्ट, एक मिनट, एक आप ऑब्जेक्ट भाई सभी जी, को मेरे बता को दें। फरिश्ता बन के सबको सुख देना है, बाप समान बनना है। ओम शांति भाई जी। हाँ, बाप समान भी एक अपना एम ऑब्जेक्ट में आ सकता है, ठीक है। लेकिन लक्ष्मी नारायण बनना मतलब क्या, किसी का चिंतन चला? ओके, बाबा बोल रहे हैं लक्ष्मी नारायण बनना है, एम ऑब्जेक्ट ये है, मतलब क्या? लेकिन उसका वो जो पांच जो है ना, किसी एक बहन ने अभी शेयर किया था, वो जो उनके पांच जो क्वालिटीज जो बोलते हैं, वो कौन बोलेगा? पांचों पांच 16 कला वाला कौन बोलेंगे? जी बोलिए। ओम शांति। मैं जी सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम डबल हिंसक। हाँ, ठीक है, वो एक। और आज की मुरली से भी आया था, एक साकार मुरली में क्या आया था? साकार आप, मुरली पे तो आज बहुत अपना अपना एम ऑब्जेक्ट देखिए आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। तो जी ये अपना, ये पंकज भाई जी का आज थोड़ा संकल्प था कि आपको ये दिखाए। ओके, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है? जी। हाँ। तो इसमें सर्वगुण संपन्न कैसे बनेंगे? जो ये अपने सातों गुण है, पवित्रता, हम्म शांति, सुख, शक्ति, हम्म ज्ञान, प्रेम, आनंद, इसमें 100% बनेंगे। और हम्म और भी है, दया, रहम, अंतर्मुखता, ये जितने भी गुण है उनमें हम भरपूर रहेंगे। 16 कला में पत्र लिखने की कला, प्रशासन की कला, ये जितनी भी कलाएं हैं सब इसमें हम्म आएंगी। और हम्म संपूर्ण निर्विकारी पांचों विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या, देश, हम्म। अलगलापन, इससे भी मुक्त। हाँ, अभी देखो, एक आपका हैंड्रे से पता है, एक शेर भाई आप सार में सुनाएंगे, क्या बोलना चाहते हैं? अच्छा, अनीता जी आप बोलिए, सार में बोलना। ओके, कोई नहीं बोल रहा, ठीक है। तो देखिए, अपन ने ऐसा स्टार्ट किया था, ठीक है, स्क्रीन पे देखना आप। अपन ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन गए, ज्ञान ले लिया, ठीक है। और अभी से लेके अपना कितना साल हुआ ज्ञान में? ओके। और वो अपने एम ऑब्जेक्ट की तरफ हम कितना बड़े हैं, ऐसा कभी चिंतन चला? कि हमारे, देखिए, कभी सभी का संस्कार अलग अलग है, ठीक। तो उसके ऊपर से हमको हमारे रास्ते में जो अड़चन, ऑब्स्ट्रक्शन जो बोलते हैं ना, ऑब्स्ट्रक्शन का कौन बोलेगा हिंदी? तो वो जो ऑब्स्ट्रक्शन आती, अड़चन आती ना, रुकावटें, रुकावटें बोलते हैं। तो वो क्या क्या है, उसको हमने आइडेंटिफाई किया है, पहचाना है। कि देखिए, फॉर एग्जाम्पल, ज्ञान में केवल परिवार में केवल आप हो, युगल नहीं है, बच्चा नहीं है, कोई नहीं है, सासू माँ नहीं है, ससुरा, तो आप फॉर एग्जाम्पल बांदेली हो, है। तो वो एक आपका, एक उदाहरण के तौर पे आपके रास्ते में एक छोटी सी रुकावट हो सकती है, राइट। एक मिनट अनिता जी। फिर दूसरा, सेंटर पे कुछ पेपर आएगा, तो उधर कोई आत्मा के साथ आपका कुछ अनबन होता रहेगा, या फिर डिसलाइकिंग। प्रैक्टिकल बोल रहा है, मैं प्रैक्टिकल। ओके, एंड आई कैन बी रॉन्ग, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये केवल एक चिंतन है, उसके ऊपर से आप ले सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारी जो जर्नी रही है ब्रह्मा कुमारी में, हाँ, बाबा का ज्ञान मिला, और अपना जो एम ऑब्जेक्ट है उस तरफ, तो बीच में क्या क्या आता है वो पहला हम आइडेंटिफाई करें, ओके। तो हमारे पास थोड़ा समय का थोड़ा ये है, तो हम आपको पूरा बताते हैं। आप मोबाइल फोन कर आड़ा करके देखिए, ओके। ये थोड़ा, ये संकल्प चला था कि ये यहाँ पे आप ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बने, हाँ। तो अभी बीच में है अपना रावण, तो सबको पता है, राइट। पांच पांच जो विकार है स्त्री पुरुष के। और ये कौन है? माया। कि इसके बाद अपने को माया का फोटो नहीं मिल रहा था, क्योंकि माया रावण बोलते हैं, बाबा रावण बोलते हैं, कोई माया बोलते हैं, ठीक है। तो अपन उसको पहचानते हैं क्या? है, ये केवल एक एक आपके, ये जागृति बोलते हैं ना, रियलाइजेशन, कि ये आपका
आपका एम ऑब्जेक्ट की तरफ जाने में क्या हम उधर बढ़ रहे हैं, या क्या वो केवल वही अमृत वेला, साकार मुरली, ट्रैफिक कंट्रोल, नुमा शाम, चार्ट, खत्म, सो गए? हम कितना बड़े हैं उधर, है? तो ये नेगेटिव जो है अपने रास्ते में, उसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, रियलाइजेशन करने के लिए, उसको पहचानने के लिए, ये अपने शरीर का पेपर, ये दिख रहा है क्या आपको? मैं अभी इसको शॉर्ट में करके दिखाता हूँ ताकि सबको दिखे ठीक से स्क्रीन पे। ये आ गया रावण और माया, ठीक। फिर अपने को अलग अलग पेपर जो आते हैं, सबको अलग अलग होगा, इसमें नहीं होगा सभी का। फिर आता है ये, यहाँ पे देखिए, ये शरीर का पेपर, धन का, ये तो सब मुरली में है, लेकिन दिस प्रेजेंटेशन इज जस्ट फॉर आई ओपनिंग। ओके, ये कौन बताएगा ये क्यों रखा है इसको? ब्रह्मा कुमारी है, ठीक है, बैज बैज पहन के। तो यहाँ पे हमने क्यों रखा है, कौन बोलेगा शॉर्ट में? हम्म? अपने को यहाँ परिवार से भी पेपर आते हैं, ठीक है। फिर ये अभी जो चल रहा है वो, आई एम श्योर सबकी स्थिति कुछ ना कुछ तो हिली होगी। फिर फ्लड, ये सब नेचुरल कैलामिटीज हैं। और ये खून की नदियां। ओके, एक मिनट में ना, अभी नहीं। तो ये सब केवल आपको एक स्मृति दिलाने के लिए, रियलाइजेशन कराने के लिए कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं भाई, हैं? क्या हो रहा है लाइफ में अभी। ये केवल एक शॉर्ट ये था। अ, अभी दूसरा हम आपको बताते हैं इधर, कि ये हो गया, यहाँ पे बाबा मिल गया हमको। और फिर आ गया ज्ञान योग धारणा सेवा की सब्जेक्ट है। जैसे हमने बोला था कि इसको बच्चा स्कूल में क्यों जाता है? तो ये अपना 4 सब्जेक्ट है। अभी 4 सब्जेक्ट पे हमने कितना काम किया है, ज्ञान हमको कितना है, कभी लेवल उसका हमने रियलाइज किया है, चेकिंग किया है? कि अभी चेकिंग के लिए भी हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा। फिर ज्ञान योग कैसा है हमारा, कौन सा योग, सभी पता है हमको कौन सी स्थितियां हैं अलग अलग। क्योंकि आपका एम ऑब्जेक्ट क्या था, लक्ष्मी नारायण बनने का है, विश्व का मालिक, महाराजा है। धारणा, धारणा आपकी कैसी है, मेरी कैसी है धारणा, है? धारणा के लिए बाबा ने क्या बोला है, कौन सी चीजें धारणा के लिए चाहिए अपने को, है? तो आगे बढ़ते हैं उसके, ठीक है। तो एक केवल एग्जाम्पल है, उसके ऊपर बहुत विस्तार हो सकता है। ओके, ये केवल अपना एक पर्सनल चिंतन था, कोई भी टचिंग आए तो उसके ऊपर से हमने लिया कि ज्ञान के सब साकार मूल्य ठीक से रिवाइज की, अव्यक्त मूल्य पढ़ते हो, केवल नाम के लिए पढ़ते हो, यज्ञ की हिस्ट्री पता है। फिर फोटोज, बाबा जो बोलते हैं फोटोज के ऊपर चिंतन अपना कैसा है। कभी बहन ने आपको क्लास करने बोल दिया है, सेंटर में आया कोई भी, बोला चलो ये इसके ऊपर आप इसको करो, सुदर्शन चक्र के ऊपर उसको बोला, गोले के ऊपर, झाड़ के ऊपर, कर सकते हो, है क्लास, ये ज्ञान। ओके, क्योंकि लक्ष्मी नारायण बनना है ना सबको, है जी। फिर योग, अशरीर स्थिति, विदेही, देही, फरिश्ता, बीज रूप, ज्वालामुखी, ये सब योग की अलग अलग अवस्था है, हमको पता है क्या, है? धारणा हमारी कैसी है, प्योरिटी, प्योरिटी का जो सब्जेक्ट चल रहा है ये महीने, अव्यक्त इशारे में, आप सब समझ गए, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, है? संकल्प मात्र में अपवित्र विचार भी नहीं आना चाहिए अगर लक्ष्मी नारायण हमको बनना है। हमारा खान पान कैसा है, क्या हम चार्ज के खाते हैं, भोग लगा के खाते हैं? फिर दिव्य गुणों की धारणा है, कौन से दिव्य गुण है कि अभी पुराने संस्कार में अटके पड़े हुए। संघ, कंपनी, कंपनी वी कीप, कौन सी कंपनी, कहाँ किसका संग हो रहा है, मोबाइल का संग, व्हाट्सएप का संग, जूम का संग। जूम तो अभी ठीक है, क्लास पे क्लास, क्लास पे क्लास, बैलेंस कहाँ है? और सेवा का सब्जेक्ट को सबको पता है, पीके में सेवा हो सकती है, सेल्फ, स्वयं की सेवा। क्योंकि कोई कोई भक्ति मार्ग का थोड़ा वो संस्कार होता है कि स्वयं स्वयं को, शरीर को भूल के, उसको कैसे भी मन को मार के, ऐसे कैसे करके व्रत ले लेना, ये तो ये क्या ठीक है या बैलेंस? फैमिली यानी आपकी लौकिक फैमिली, उसका बैलेंस है क्या, या फिर पूरा इग्नोर कर रहे हैं? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जॉब की भी सेवा है, बाबा ने इसके ऊपर भी बोला है। फिर एरिया यानी आपके आजू बाजू एरिया में लीफलेट सबको, बोले आपका नेबर बोलेगा अरे इसको पता है कि भगवान आया है, इसको पता ही नहीं है। फिर मनसा सेवा और
विश्व परिवर्तन, इस तरह से ये लिया था। तो हमारी जर्नी अभी तक, जैसे पहले नेगेटिव शेयर किया था, तो ये पॉजिटिव शेयर किया है कि बाप समान बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है। तो ये यहाँ पे बीच में हमने ये ब्लैंक छोड़ा है आपके लिए, ताकि आप इसके अंदर अपने शुभ संकल्प, अपनी विचारधारा खुद की डाल सको कि कहाँ पे बढ़ रहे हो भाई, हैं। क्योंकि हमारी तो आंखें खुल गई ऐसे। ये 2-3 बहनों ने वंदना दीदी को 25 या 26 तारीख को, जब भी बर्थडे था, तभी आपने पूछा था क्वेश्चन दीदी को कि वो ये सब संपूर्ण अवस्था, ये कैसा करने का, कर्मातीत कैसे बनने का, ये कैसे बनने का, अव्यक्त फरिश्ता क्या डिफरेंस है। तो वो बहनों को हम आमंत्रण करना चाहेंगे कि तभी से, जब से बहन ने, दीदी ने जो आंसर दिया था, उसके ऊपर आपका पुरुषार्थ कैसे रहा अभी तक 2-3 वीक में। तो आप बोल सकते हो अनम्यूट करके, ठीक है। तो ये अपना यहाँ पे ही समाप्त होता है। आप सबको दिल से धन्यवाद। और एक चैट में जो भी आया है हम बोल देते हैं। अच्छा, विघन विघन गुण धारा नहीं, तो समझ में नहीं आया ज्योत्सना बेन ने क्या लिखा है। पाप समान बनना है, वो तो ठीक है। पवन, देखिए ये जो है ना थियोरेटिकल, क्योंकि कभी कभी मन बुद्धि अपने को क्या करता है, दगा देता है कि हाँ बाबा ने तो ऐसा बोला कि मैं तो आत्मा हूँ, है। फिर वो जो सामने वाला जो बोलेगा ना कि अ, कोई भी उसको पेपर आया होगा या कुछ भी प्रश्न होगा, तो वो बाबा का ज्ञान उसको चिपकाएगा। लेकिन वो प्रैक्टिकल में उसको चाहिए आपका ये सहयोग चाहिए थोड़ा, उसको थोड़ा सांत्वना चाहिए, उसको थोड़ा ये लविंग, टीएलसी बोलते हैं, टीएलसी का आप पता है ना, टेंडर लव केयर, ऐसे। तो टीएलसी उसको थोड़ा रीअश्योरेंस चाहिए होता है। रीअश्योरेंस को कोई बोलेगा हिंदी में कि सांत्वना बोलते हैं ना। तो उसके बदले अपन क्या करते हैं, मैं खुद, मैं आत्मा खुद, उसको बाबा का ज्ञान चिपकाएगा। अरे आज तो बाबा ने ये बोला है। तो कभी कभी वो आत्मा अपमान फील करेगी, और उसको जो सुख शांति, अ, पवित्रता भले दिखे है, लेकिन वो उसका डाउन है स्थिति, और उसके ऊपर अपन उसको ज्ञान चिपका रहे हैं। तो ये थोड़ा स्व चेकिंग का हमको ऐसा लगा कि आप सबके साथ शेयर करें। थैंक यू आप सभी का। ओम शांति। वंदना दीदी टेक ओवर करेंगे। थैंक यू दीदी। शांति। थैंक यू पंकज भाई। आप करते कंटिन्यू, ये पूरा कर लेते। किसी केस के बारे में क्वेश्चंस है, कुछ है ना? जी दीदी ठीक है, तो ग्रुप को बोल देते हैं। जी आप सभी को, जैसे दीदी ने कहा, ये जो अभी दिखाया आपको, उसके बारे में कोई भी कमेंट्स है तो आप बोल सकते हैं। कुछ भी शेयरिंग करना है तो आप बोल सकते हैं, उसके अंदर क्या इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर आपका क्या विचार है उसमें। अ, या फिर वापस शेयर करूँ वो इमेज, तो भी कर सकते हैं। या फिर वो 2-3 दिन पहले जो सवाल पूछा गया था वो भी डिस्कस करेंगे दीदी के साथ, ठीक है। ओम शांति। राजेंद्र भाई जी आप बोलिए। अभी दीदी जी आए हैं और समय भी कम है दीदी जी के लिए, तो उनसे ही सुनेंगे। और अगर आपका अधूरा है तो आप पूरा कर सकते हैं। दीदी जी ने वैसे परमिशन दी है, तो आपका अगर थोड़ा सा प्रेजेंटेशन बाकी है तो वो पूरा कर लीजिए, तो ये दीदी जी से सुनेंगे। ओके। अ, हमारा ऑलमोस्ट हो ही गया है, कुछ उसमें ज्यादा अपने पास ये टाइम तो है आज। और चलो, अच्छा, कमेंट दीदी जी आया है, अगर अलाउ दीदी जी टू कंटिन्यू। हाँ, ठीक है। मेरा कुछ ऐसा था नहीं, बस पंकज भाई ने बोला कि थोड़ी देर के लिए आ जाए, तो बाकी कुछ है किसी भी मुरली से हम लोगों को अगर करना है डिस्कस तो कर सकते हैं, या और कोई प्रश्न।
है ना? हाँ जी, ओम शांति दीदी जी। स्मृति लब्धा और नष्ट मोहा ये दोनों मैं का बोलूं? थोड़ा ललिता बहन, संगीता बहन का होने दो, फिर बोलना आप, हाँ है ना? हाँ, बोलिए संगीता बहन। जी वही नष्ट मोहा स्मृति लब्धा, तो दोनों में फर्क क्या है और किसको हम पहले लेंगे? स्मृति लब्धा होने से नष्ट मोह होते हैं या नष्ट मोह होने से हम बाबा की और ज्यादा हमारी स्मृति रहेगी? तो इसके ऊपर थोड़ा आप दे दीजिए। सॉरी आपको दोनों, समय कम मिला आज। नहीं नहीं, समय कम की बात नहीं थी। मतलब ले सकते थे समय, ऐसी बात नहीं, सैटरडेज तो आते रहते हैं ना। और पंकज भाई को ये थॉट आया था, तो पंकज भाई ने भले कहा था कि आप पूरा ले लो, बट कोई भी एक टॉपिक ले ले पूरा, ये भी फायदे का ही रहा ना सबको, एक चेकिंग के लिए। फिर नेक्स्ट सैटरडे कोई नहीं होगा तो फिर आ जाएंगे, वो नहीं बात। देखो जैसे वो होता है ना कॉइन, दोनों बाजू जिसकी अलग रहती है वही कॉइन चलता है। तो ये नष्टो मोह और स्मृति लब्धा, ये दोनों एक दूसरे को पूरक है ना, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये स्मृति रहेगी बाबा की तो मोह नष्ट हो ही जाएगा, क्योंकि मोह विकार है ना, मोह विकार है ना। और जितना जितना हम मोह को प्यार में परिवर्तित करेंगे, घर वालों से या किसी जिसके साथ भी मोह है, तो बाबा की स्मृति आपे ही आ जाएगी। ये दोनों बातें हैं। और बेटर ये लगता है हमें, इससे मोह निकालो, उससे मोह निकालो, क्योंकि कितने रिश्ते नाते हैं, देखो सबसे मोह निकालते निकालते इससे बेटर कि बाबा को याद करो, तो वो प्यार के सागर से जुड़ने के बाद ये मोह निकल के सबसे प्यार में परिवर्तन कर देगा। उस प्यार की सागर के लहरों से हमारा मोह खत्म हो जाएगा। तो अगर मुझे पूछेंगे आप, तो मैं पहले स्मृति लब्धा को पहले लूंगी और नष्टो मोहा को बाद में रखूंगी। लेकिन बोला तो गया है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, माना मोह नष्ट हो जाएगा तो ही तुम स्मृति स्वरूप बन पाओगे। तो हम स्मृति स्वरूप करें पहले, ठीक है संगीता बहन? क्योंकि एक में मोह है हमारा, या बताओ, बहुत सारे हैं ना। ऐसे, आई होप ठीक बोला। तो बोलिए ललिता बहन आप। ललिता बहन बोलिए। ये जो अभी ये चित्र दिखाए थे ना भैया ने, तो इसमें ब्रह्मा कुमारी दिखाया था, तो उसका बताया नहीं भाई भैया ने कि भाई ब्रह्मा कुमारी क्यों बताया? किसने लिखा ना, ब्राह्मण परिवार से पेपर, शायद वही होगा। बताओ पंकज भाई, वो चित्र क्यों रखा था आपने? जी दीदी, स्पॉट ऑन। हाँ वही, मतलब बाबा कहता है ना, माया भी बैच पहन कर आएगी, ड्रेस पहन कर हाँ, आएगी। तो मतलब सेंटर से भी नहीं, सेंटर ही नहीं, जी, मतलब ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण परिवार हाँ, उसका मतलब एक सिंबॉलिक था कि ब्राह्मण परिवार से आ सकता है, आता ही है। आता है। हाँ हाँ जी। बस यही पूछना था दीदी, एक एक सेकंड। तो उसका मतलब क्या है कि उसका एसेंस हम यही कहना चाहते थे कि ये आपके रास्ते की रुकावटें हैं, उसको हम पहचान के उसको ओवरकम करना है, जीतना है ना। हम कैसे लक्ष्मी, अभी किसने बोला था? लक्ष्मी आपने ही बोला था शायद, ललिता बहन ने ही बोला था लक्ष्मी नारायण बनना है। तो हाँ लक्ष्मी, जी, हाँ बोलिए। तो लक्ष्मी नारायण बाबा कितनी बार बोला है, मासी का घर है क्या ये? है। और अभी 2 दिन पहले क्या बोला था बाबा ने? चलो यहाँ पे हाँ, विस्तार का बाबा सार ने तो करते हैं, बट बेसिकली आपको केवल वो हिंट दिया है, एक हिंट हिंट दिया है कि आपको पता तो चले कि भाई हम सुबह उठ के हमारी एम क्या है? क्योंकि क्या है कि एक ट्रेडिशन बन गया है बीके फैमिली का जी कि सुबह उठ के, यही हमको ऑलरेडी उदाहरण दे चुके हैं, सुबह उठना, अमृत वेला करना, भले योग लगा नहीं लगा, आज बाबा ने साकार मुरली में इशारा दे ही दिया है। फिर
मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं, ये इतने तो भी हम नहीं थे व्हाट्सएप पे, उसमें 500 के ऊपर मैसेज। आप सोचो, अगर मैं वो एक एक करके पढूं तो उसमें समय कितना जाएगा, है? ये तो केवल केवल एक उदाहरण है, ताकि हमारा खुद का चिंतन चले कि टाइम कहाँ पे वेस्ट हो रहा है। एनीवेज, दीदी जी आए हैं ना, तो आप उनसे ही बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। जी, तो ललिता बहन आपको क्या वही पूछना था या और कुछ है जो बात करनी है आपको? बोलिए, और क्या बात करनी है? और कौन से सवाल है जो हम सबको बहुत मदद करेंगे? डिस्कशन है कोई? अच्छा, जो आज की मुरली में एक अभ्यास बोला है बाबा ने, साकार मुरली की बात कर रहे हैं हम, तो उसका क्या क्या अभ्यास किया, किसने किया, कैसे हाँ समझा? बोलिए ललिता बहन। हाँ दीदी, इसी के बारे में तो पूछ रही। आज बाबा ने तकदीर और तदबीर बताया, तो तदबीर यानी मेहनत करेंगे। पुरुषार्थ को बाबा तदबीर शब्द, हाँ मेहनत बोलो, बट हाँ पुरुषार्थ, पुरुषार्थ। जी। और कौन सा पुरुषार्थ सबसे आसान है बताओ, जिससे हमारी तकदीर बन जाए? आज तो आत्मा देखना, शरीरी बनना, और आज बाबा ने स्वदर्शन चक्र भी बताया नया, कि आत्मा परम धाम से आई है, फिर सतयुग में देवी देवता बनी। नहीं, वो तो सारी विस्तार हो गई बात, चलो। बट हाँ कौन सा पुरुषार्थ सहज लगता है, मैं सबको पूछ रही हूँ। दीदी, बिंदी बनना सहज लगता है मुझे तो। बिंदी बनना सहज लगता है? अरे अरे वाह, फिर तो बहुत आसान है आपके लिए पुरुषार्थ। बिंदी बन सकते हैं इतनी जल्दी? हाँ बन सकती है, अभी भी बहुत बन सकती बढ़िया, बहुत है। बढ़िया। फिर तो बोलिए आद्या बहन। ओम शांति दीदी। जैसे आज बाबा ने बोले ना, नष्ट मोह, आज साकार मुरली था, हमको नष्ट मोह बनना। बाबा बोले नष्ट मोह बन के। तो वो आसान है आपके लिए नष्ट मोह बनना आद्या बहन? नहीं, मैं आपसे वही यही एक सवाल मिनट, में। एक मिनट, मैंने सवाल पूछा है कि सबसे आसान पुरुषार्थ कौन सा है आप सबको, जो लगता है, हर एक को अलग अलग लग सकता है। अच्छा अच्छा, सॉरी हाँ, सॉरी सॉरी दीदी, मेरे को ना पॉइंट्स नहीं शेयर कर रहे नष्ट हैं। मोह के बारे में, वो नष्ट तो मोह हो के बारे गया। में कुछ पूछना था। जी 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 जी। हाँ, ओम शांति। शांति। नीलम बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने हमारे को यही सिखाया कि आपस में लून पानी नहीं होना। तो मैं फिर से रोकूंगी नीलम बहन। मैंने जो पूछा है सवाल समझ में आया है सबको? यहाँ हम पॉइंट शेयर कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, या मैंने जो पूछा है उसका जवाब देना है? बोलो, किसको समझा है सवाल, बताएं। मैंने पूछा सबसे आसान आसान पुरुषार्थ कौन सा लगता है आपको? ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए गन्ना सिस्टर। दीदी, बाबा कहते हैं, और मुझे भी लगता है, दुआएं देना और दुआएं लेना ये सबसे सहज पुरुषार्थ है। ओम हाँ शांति। हाँ, बाबा तो बहुत कहता है, बट जिन्होंने हमें तकलीफ भी दी है, लगता है। और तकलीफ दी है उसको, हाँ, दुआएं दे पा रहे हैं अभी आज की तारीख में आप? ओम शांति। दीदी, कोशिश करते हैं कि जैसे किसी ने मान लो दुख दिया, तो उसकी दुख की बातों को हम परिवर्तन करके अपने तक लेके आते हैं, तो वो दुख की फीलिंग उतनी नहीं हो पाती, काफी परसेंटेज हम कम कर लेते हैं। तो ये भी उसको दुआ देनी होगी और दुआ लेनी चाहिए, है ना? मतलब मैं हमेशा क्या बोलती हूँ, हाँ बोलिए शोभा बहन। मनसा से सेवा करना सबसे आसान है। मनसा सेवा करना, मनसा सेवा मतलब आपके मन में किसी के लिए भी थोड़ी भी ईर्ष्या, घृणा, नफरत, गुस्सा, क्वेश्चन मार्क नहीं है शोभा बहन? नहीं है, लेकिन उसी को मिटाना है। नहीं, मतलब फिर वो अब देखो, आज ही हमने 85 की एक मुरली पढ़ी है, ठीक है? उसकी डेट है, अगर आपके पास किताब है ना तो वो पढ़ लीजिएगा आप। अगर आप विश्व सेवाधारी का सहज साधन मनसा सेवा, तो उसमें मनसा सेवा के लिए कितने क्राइटेरिया बाबा ने बोले हैं, वही इंसान मनसा सेवा कर सकता है। जी दीदी। मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि मैं मनसा सेवा करती हूँ, तो पहले उस क्राइटेरिया में मैं बैठती हूँ या नहीं, पहले तो ये देखना पड़े, ठीक है? अगर किसी एक इंसान के प्रति भी हमारे मन में
परसेंटेज में भी घृणा, नफरत, ईर्ष्या, और ये बातें तो खैर बोली नहीं, उसके आगे की बातें बोली है बाबा ने, वो अगर है तो ही मैं मनसा सेवा कर सकती हूँ। जी तो दीदी। मतलब हम अपने आप को अंधेरे में ना रखें कि चलो मैं कोई सेवा तो नहीं करती, सेंटर पे तो नहीं जा पाती, मेरा घुटने में दर्द है, मैं झाड़ू नहीं लगा सकती सेंटर पर, अच्छा मुझे बोलना नहीं आता तो मैं मुरली नहीं सुना सकती, लेकिन मैं मनसा सेवा करती हूँ। तो ये अपने आप को अंधेरे में नहीं रखना है। हाँ, जी पहले दीदी। हम मनसा सेवा के काबिल तो बने। इसलिए मैंने आपको पूछा कि आपके मन में किसी के लिए कुछ है क्या। अगर है ना, तो मतलब बल्ब देखो बहुत पावर का है, लेकिन उसके ऊपर अगर काला पेपर लगा दिया, करेगा वो काम? नहीं दीदी। तो ये एक विकार भी और विकार का एक अंश भी वो मनसा सेवा की शुद्ध किरणें, पवित्र किरणें किसी तक भी नहीं पहुंचा सकता। वैसे सबसे पावरफुल मनसा सेवा है, लेकिन उतने पावरफुल हम बने हैं क्या? और पावर किसकी वजह से आती है? सत्यता, सच्चाई, सफाई, स्वच्छता, पवित्रता। और जो अपने नियर डियर है उनके लिए नहीं, सबके लिए। अभी जिन्होंने ये टेररिस्ट ने जो मारा, ये जो किया, उनके प्रति हमारे मन में क्या भाव उत्पन्न हुए? अपने आप को पूछो। जिन्होंने न्यूज़ देखी, हाँ, जिन्होंने ये समझा, जिन्होंने सारे वो क्या आते हैं शॉर्ट्स वो देखे, जिनकी डेथ हुई है, उनके परिवार के देखे, और जिन्होंने मारा, सेम था, सेम था दोनों के लिए। जिन्होंने मारा और जो मर गए, सेम भावनाएं थी सबको मन में? नहीं दीदी। हाँ, तो फिर हम नहीं कर सकते मनसा सेवा अगर सेम नहीं है तो, क्योंकि हम साक्षी हुए ही नहीं हैं। जी दीदी, श्रेष्ठ भावना चाहिए उसके लिए। हाँ, तो जिनका सेम था, है ना, और ऐसे भी नहीं कि अच्छा उसने मारा होगा इसलिए उसकी कर्म की भोगना उसको मिली, ऐसा भी नहीं चाहिए, ऐसा भी नहीं चाहिए। ठीक है, और ये टेररिस्ट बड़े अच्छे नहीं है, ये पता नहीं क्या करे, ऐसा भी नहीं चाहिए। अब ये बातें तो चलो रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन अपना बीके लोगों का धंधा ही अलग है, आप समझिएगा, धंधा ही अलग है हम लोगों का, है ना। तभी हम प्योरिटी के साथ, क्योंकि वो कैसा है, बाप समान माना क्या? अभी जो ये बताया था पंकज भाई ने, लक्ष्मी नारायण बनना, उससे पहले बाप समान बनना। बाप समान बनना, बाबा की सबके लिए फीलिंग्स कैसी है? और वो एवर प्योर है, तो मैं एवर प्योर की स्टेज पर स्थित हूँ क्या? मुझे सबके लिए आ रही है क्या? तो मेरी मनसा सेवा पावरफुल हो सकती है। और अगर मैं कहूँ जीरो का बल्ब मैं हूं और पूरे विश्व को मैं लाइट दे रही हूँ, नहीं दे सकती, नहीं दे सकती, है ना। तो ये सारी बातें हम चेक करें। अब काफी लोगों ने लिखा है, कल्पना बहन ने लिखा है सेम था, दीप्ति बहन ने लिखा है सेम फीलिंग्स, ड्रामा, गुड फीलिंग्स। हाँ, तो ये अपने आप को चेक करने की, इसीलिए मैंने, किसी की नहीं होगी ऐसा तो नहीं कहा मैंने, लेकिन पूछा, एक सवाल पूछा, ठीक है। तो सबसे आसान पुरुषार्थ, वो तो सेवा की बात बोली आपने, इसलिए मैंने कहा ना, मैंने जो सवाल पूछा वो समझ में आया क्या? बात वहां पे थी। बोली बोली माताएं पॉइंट शेयर करने लग गई, ऐसे नहीं। हाँ, बोलिए राजेंद्र भाई जी, फिर उसके बाद दीप्ति बहन बोलेंगी। मुझे बोला दीदी जी? नहीं, राजेंद्र प्रसाद जायसवाल, उनका हाँ हैंड रेज है। हाँ, ओम शांति दीदी। जी बोलिए। हाँ, मेरा मानना है बाबा की याद में रहना, ये सबसे बड़ी सेवा है। सेवा नहीं पूछा मैंने, पुरुषार्थ पूछा। तो हाँ, बाबा की पुरुषार्थ, याद में, सॉरी, पुरुषार्थ। बाबा की याद में रहना सब अच्छा पुरुषार्थ है। जी, मैं समझ रहा हूँ। आपको किसकी याद आती है ज्यादा राजेंद्र भाई? याद हमें, आपको नहीं, किसी को भी याद कब आ सकती है, किसी की भी? बाबा की याद तो आती है दीदी। नहीं आती है, क्यों आती है बाबा की याद, और क्यों आनी चाहिए बाबा की याद? मुझे तो इसलिए आती है कि मन में यही रहता है कि मैं, वे तो बहुत ऊंचा उच्च विचार के थे, उनका उनका तो कोई समानता क्या, उनके पैर की धूली भी कोई नहीं हो सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि मैंने उनके चरण चिन्हों पे, उनके
इशारों पर हम एक जितना चल एक सके। एक शब्द है, देखो, याद जी का आधार क्या है, बस इसका आंसर दे दो बाबा मुझे। से संबंध रखना दीदी, बाबा से संबंध रखना। ओम एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, रतन भाई ने चैट बॉक्स में डाला है, देखो, प्यार। तो जी सबसे जी आसान पुरुषार्थ है प्यार। मैंने राजेंद्र भाई को पूछा ना कि क्यों याद आती है, क्यों याद, किसको, किसकी याद आती है हमें? क्योंकि जिससे प्यार होता है ना, उसकी याद आती है। तो बस बाबा से प्यार बढ़ाते जाओ, याद आप ही आएगी। सबसे आसान पुरुषार्थ है बाबा से प्यार करना। बस प्यार करो, हम प्यार करें और उसका प्यार महसूस हम करें। बस बाबा क्यों हीर रांझा का और उसका आशिक माशुक का, शमा परवाने का एग्जाम्पल देता है? याद के लिए बाबा और कोई एग्जाम्पल नहीं देता। क्यों? पिसाजन सजनी कहते हैं बाबा। हाँ, तो प्यार, और जिससे प्यार होता है ना, फिर उससे हमेशा प्राप्ति की ही महसूसता होती है हमें, और ये तो देता ही है, इतनी प्राप्ति संपन्न बनाता है। आज ही नुमा शाम में हम बाबा को कह रहे थे, बाबा आप बोलते हो ना संतुष्ट संतुष्ट, तो अभी इतनी संतुष्टता आ गई, पेपर से भी संतुष्ट हो गए हम। अब पेपर लेना भी बंद करो आप कि ना, इतने पेपर्स हो गए अभी अभी ना, पेपर से भी मैं आत्मा संतुष्ट हो गई हूँ कि अब कोई पेपर रहा ही नहीं। ब्राह्मण परिवार का कहो, प्रकृति का कहो, शरीर का कहो, सब विकार भी आके गए, सबने पेपर लिया। अब करना क्या है? तो प्यार, उसके बाद भी हमें प्यार महसूस हो बाबा के साथ, तो सबसे आसान पुरुषार्थ। बाबा कितनी बार कहते हैं, देखो, जहां मोहब्बत है वहां मेहनत की जरूरत नहीं। मेहनत कर रहे हो माना तुम्हारी मोहब्बत कम है। देखो, प्यार के लिए जो शब्द है ना, वो भी आप याद करो तो भी बाबा के लिए प्यार आएगा। मोहब्बत, इश्क, प्यार, स्नेह, लव, हाँ, और उल्फत, इश्क। तो ये हर एक इतने शब्द बाबा ने दिए हैं, उसका भी कुछ अर्थ निकलता है। इश्क बहुत कम, ना के बराबर लाता है। मोहब्बत, प्रेम, प्यार, लवलीन, हाँ, प्यार का सागर, स्नेह, ये सारे शब्दों के साथ अगर हम दिन भर खेलते रहेंगे, बाबा अभी मुझे इश्क का अनुभव कराओ, बाबा अभी मोहब्बत का अनुभव कराओ, बाबा ये प्रेम क्या होता है, बाबा प्यार में खो जाना माना क्या, बाबा लवलीन मतलब कैसे होता है, अच्छा स्नेह भी है आपका मेरे साथ, बस। और उल्फत, उर्दू शब्द भी नहीं छोड़ा बाबा ने, हिंदी शब्द भी नहीं छोड़ा। तो सबसे आसान पुरुषार्थ है बाबा को प्यार करना, क्योंकि जहां प्यार है वहां याद है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। दीप्ति बहन आप बोले, पोल ये किया है, देखो स्क्रीन पर आपके पोल आ रहा है, बोलिए दीप्ति बहन। जी ओम शांति दीदी, मुझे बस सिर्फ यही शेयर करना था कि जो भी माहौल चल रहा है आजकल, तो उसमें मुझे तो कोई घृणा या कोई भी नहीं हुआ। मेरे तो उस मुल्क के यहाँ बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ जिनके साथ मेरा संबंध है, लेकिन फिर भी जो लौकिक परिवार है वो समझते हैं कि मैं देशद्रोही हूँ नहीं, क्योंकि लेकिन मुझे आपने, नफरत नहीं है। नहीं आपने ये फीलिंग्स उनके साथ शेयर करनी ही नहीं है ना दीप्ति बहन, सबसे बड़ी गलती तो ये होती है ना। मैंने जी बोला ना, जी हमारे दीदी। बीके लोगों का धंधा ही अलग है, ये सिर्फ बाबा समझ सकता है, सारे बीके भी नहीं समझ सकते। आप इस बात को भी अंडरलाइन करिएगा। जी दीदी, यही पुरुषार्थ करना है कि किसी तरह जब भी उनके साथ बात हो तो ये उनसे बात शेयर नहीं करनी करना, नहीं, इसलिए हाँ हाँ, ये अपनी फीलिंग शेयर करनी ही नहीं है। जी बहुत सही कहा आपने। जी तो वो फिर कहेंगे ना देशद्रोही है, क्यों नहीं कहेंगे? अब उनको ये नहीं पता सारा विश्व ही हमारा देश है, ये कैसे समझाएंगे आप उनको? नहीं समझेंगे, आज की तारीख में तो नहीं समझेंगे, है ना। तो ये वाली फीलिंग्स तो हम नहीं कर, अभी जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा हो, क्रिकेट मैच या किसी भी कंट्री के साथ, तो हमें क्या भावना आनी चाहिए? द बेस्ट टीम शुड विन,
भारत ही जीते ऐसी बात नहीं है ना। तो देखो ये आईपीएल वगैरह निकला तो उसमें सारे प्लेयर्स सभी कंट्रीज के एक एक टीम में है, तो ये खेल भी तो दिखा रहा है। बाबा की प्रत्यक्षता हर चीजों से हो रही है, धीरे 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 धीरे। तो ये हम समझ सकते हैं, किसी को आज की तारीख में नहीं समझा सकते। और माहौल इतना गर्म है ना दीप्ति बहन, तब तो बात ही नहीं करनी है ना। जी दीदी, थैंक यू दीदी। जी, बहुत सही कहा आपने, थैंक यू। जी, तो हो गया फिर, और कुछ है? 1 2 4 मिनट। जी, हमने युक्ति युक्त होकर ही सभी आत्माओं के प्रति स्नेह रखते हुए चुपचाप रहना। बिल्कुल। और अभी सभी अपना अपना पार्ट खेल रहे हैं। देखो जैसे हम हमेशा वो पिक्चर का एग्जाम्पल देते हैं, शोले पिक्चर का। गब्बर के वर्ड डायलॉग नहीं होते, कितने आदमी थे और फिर वो मारना ये वो, तो वो शोले शोले नहीं बनती ना। तो वैसे ये सारी चीजें होनी ही चाहिए, और होनी ही चाहिए मतलब वैसी बात नहीं है, जो हो रही है वो सही है। हम कितना साक्षी भाव हो सकते हैं, हम कितना कल्याणकारी सोच सकते हैं, ये सारी बातें अ, आनी चाहिए ना। हाँ बोलिए। हाँ दीदी, अभी आपने बताया ना, जैसे अभी ये युद्ध हुआ, मारकाट हुई कश्मीर में, तो अब मनसा सेवा करते हैं तो अपन तो उनकी आत्मा का ओरिजिनल गुण ही देखेंगे ना। वही तो देखना है। हाँ, है ना। जी श्री एक मिनट, ओम शांति। ये अनाउंसमेंट है कि कल सवेरे एक बहुत ही अ, अच्छी वाली क्लास रखी है 5 बजे सुबह। शेरू भाई ने चैट में शेयर किया है, सभी देखना। सवेरे 5 बजे इंडियन टाइम पे ये दीदी ईशु दीदी जी का क्लास रहेगा, यही आईडी के ऊपर। तो हम सभी जुड़ेंगे हो सके इतना। और राजेंद्र भाई जी को याद दिलाते हैं कि वो उनको प्रश्न पूछना था आपको, वंदना दीदी को, शायद वो जब तक जहां तक हम रिमेम्बर, जी कि पूछ। ये जो 111 में आने का, और वो दिन चला था चिंतन कि जब भी, क्योंकि जो भी 111 में आएंगे वो परम धाम में उतनी देर रहेंगे नहीं, और बहुत सारा चिंतन चला था तभी। तो उसके ऊपर क्योंकि ब्रह्मा बाबा का किसी ने शेयर भी किया। जी भाई जी आप बोलिए। बोलिए भाई जी, बोलिए बोलिए। आज का पूरा कर उसमें लेते हैं, वंदना दीदी को छोड़ेंगे थोड़ी, अपन अगले शनिवार और पकड़ेंगे, और अपने हाँ, जो भी कुछ है सारे शंकाओं का समाधान कर लेंगे। अभी तो आप पूरा उसमें क्या कीजिए। है कि एसेंस में बोलेंगे कि कोई जो भी 111 में आएंगे वो तो केवल उधर परम धाम को टच करके आएंगे। और ये चला था डिस्कशन, बहुतों ने बहुत सारा पॉइंट शेयर किया था। तो बुद्धि हमारी परम धाम में होनी चाहिए, लेकिन वो दिन बाबा ने डायलॉग ही और कुछ बोला, मैं शेयर करने का ट्राई करूंगा अभी थोड़ी देर में। या आपको सेंड किया था दीदी। या ये 20 फरवरी 84 की मुरली से है, शायद 5th पैराग्राफ इन पीडीएफ, लेकिन बुक में अलग होगा। बुक में फर्स्ट पेज पे बॉटम लाइन 3 4 लाइन के ऊपर है कि ब्रह्मा बाबा ने बोला कि वाह मेरे आदिदेव के आदिकाल के राज्य भाग्य अधिकारी बच्चे, विच इज सुख धाम, यानी सतयुग। और शिव बाबा ने बोला कि अनादि काल के अनादि अविनाशी अधिकार को पाने वाले बच्चे। बट उसके ऊपर से डिस्कशन हुआ कि परम धाम में अपन कितना टाइम रहेंगे। पूरा साल जो भी 111 में आएगा, एंड हुएवर इज कॉन्फिडेंट, वो तो केवल टच करके आएंगे ना। सो फिजिकली आई नो मन बुद्धि से अपन परम धाम में रहते हैं और वैसी श्रीमत है और ऐसा करना चाहिए। पर फिजिकली एज इन व्हेन द सोल गोज लीव द बॉडी, कर्माती जो भी है करके फिर परम धाम में जाएंगे, और जो भी 111 में आएंगे, तो यू गेट माई जिस्ट। अब समझ रही है हमारा प्रश्न।
सो व्हाई डू दे, उसको कौन सा अधिकार मिलेगा फिर बेसिकली, और उसका परम धाम में रहने का गैप बहुत ही कम होगा कंपेयर टू ऑल अदर सोल्स। ओम शांति। कम तो होगा, बट अभी जो 2500 साल ये जो रहने वाले हैं द्वापर कलयुग में जो उतरेंगे, वो लोग परम धाम में 2500 साल रहेंगे जब तक हमारा खेल यहाँ पूरा होगा। तो वो उनका अनुभव माना जाएगा, या अभी हम जो जाकर परम धाम में जो अनुभूति करके आते हैं वो उनका रहना ज्यादा इम्पोर्टेंट है वहां पर, या अभी हमारी अनुभूति ज्यादा इम्पोर्टेंट कहो, या महसूस था कहो, कुछ भी कहो, कौन सा ज्यादा वेटेज वाला है? हाँ? अभी हमारा परम धाम में जाना और ज्यादा से ज्यादा बाबा के पास टिकना, ये जी बेटर है। हाँ, तो यही हमें बाबा अधिकार दे रहा है ना, अनादि अविनाशी माना, और इसी अविनाशी आधार से हम अधिकारी बन रहे हैं कि वो लोग 2500 साल रहकर भी कुछ नहीं पा सकते, उतना हम अभी 1 सेकंड में अनुभूति करवा रहा है बाबा, है ना। ये जो अशरीरी बनकर जो बाबा कहते हैं 1 सेकंड में परम धाम पहुंच जाओ, तो 1 सेकंड में वो अविनाशी प्राप्तियां, अविनाशी अधिकार के अधिकारी बनाता है वो हमें। तो इसी के आधार से बाकी 1-1 में आएंगे, टच एंड गो वाली ही आत्माएं होंगी वो 1-1 में आने वाली, लेकिन ये अनुभूति हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है वहां रहने से, क्योंकि कोई भी चाहे वो रहे चाहे हम रहे, वहां अनुभूति किसी को भी नहीं होने वाली है, तो होने वाली ही नहीं है तो क्या करना है रहकर। इट्स बेटर टू टच एंड गो। अभी की अनुभूति मायने रखती है ना, अभी की अनुभूति मायने रखती है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि मेरे अनादि अविनाशी अधिकारी, है ना, और जो अनुभूति हमने ली है आकर जाकर या ले रहे हैं या लेने वाले हैं, उसी के आधार से तो हमें प्राप्तियां होने वाली है। और जो टच एंड गो में परफेक्ट बच्चे हैं ना, 1 सेकंड में परम धाम की अनुभूति करते हैं, वही 1-1 में आएंगे। एक का हिसाब वहां पर भी रहेगा, ठीक है, मुझे तो वो लगता है। क्योंकि देखो अशरीरी शब्द भी कैसा है, विदेही शब्द भी कैसा है, देही शब्द भी कैसा है, देह के साथ जुड़ा हुआ है, देही भी विदेही भी अशरीरी भी शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। जब तक हम शरीर में हैं तभी हम अशरीरी का अनुभव कर सकते हैं, जब तक हम देह में हैं तभी हम देही का अनुभव कर सकते हैं, विदेहीपन का अनुभव कर सकते हैं। ये देह संगम का देह ऐसा ही नहीं है भाई, इतना अमूल्य हीरे तुल्य, इतना जर्जरी भूत होने के बावजूद अशरीरी बनने का आधार हमारा शरीर ही है, ये कभी मत भूलना। इस शरीर में रहते हुए ही हम ये सारी अवस्थाओं की, सारी स्थितियों की अनुभूतियां कर सकते हैं, चाहे वो फरिश्ता क्यों ना हो, चाहे अव्यक्त। देखो अव्यक्त शब्द में भी व्यक्त है, माना साकार है, ठीक है। आज जब हम अशरीरीपन का अनुभव कर रहे थे तो मैंने बोला बाबा अशरीरी बनना है, मैंने तुरंत शरीर से बाहर, तो क्या एकदम जैसे लगा कि निर्विकारी, क्योंकि शरीर के साथ विकार जुड़े हुए हैं। मैं जब अशरीरी हूं ना, विकार नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं आत्मा हूं। आत्मा जब आई थी संपूर्ण निर्विकारी थी, मैं जब उतरी थी तो अब निकली हूं यहां से तो मैं संपूर्ण जैसे ही मैं अशरीरी बनूं बाबा मैं निर्विकारी हूं। यही अनुभव हुआ आज हमें, कैसी हूं, अशरीरी हूं तो परफेक्ट संपूर्ण निर्विकारी हूं, तुरंत संकल्प। और ऐसी अनुभूति 1 सेकंड के लिए कि बात ही मत पूछो, ऐसे लगा कि बस सच में परफेक्ट बन गए। लेकिन आज बाबा ने मुरली में बड़े 6 मारे हैं और क्लीन बोल्ड भी किया है, तुम सब कमजोर हो योग में। मैंने कहा ठीक है, कमजोर तो कमजोर चलेगा, है ना। तो माना ऐसे हम सोचे, ऐसे हम अनुभव करें, जैसे हम हमेशा कहते हैं ना, लौकिक शब्द अलौकिक में भी जुड़ा हुआ है, लौकिक में भी है तो पारलौकिक में भी है। तो ये अशरीरी बनना, ये सारा शरीर के बिना हो नहीं सकता। ये शरीर आधार है हमें निराधार बनाने का, ये देह आधार है हमें विदेही बनाने का।
हमें देही बनाने का, ठीक है, इस शरीर में रहते हुए फरिश्तापन का अनुभव करना। तो यही आधार है। देखो ये जो अनादि अविनाशी जो बताया ना आपने, समझा? मुझे तो ऐसा लगता है, देखो क्या करना है 2500 साल 3000 साल वहां रहकर, कुछ नहीं कर सकते, कोमा में है हम वहां पर, कोई अनुभूतियां नहीं, अब भी अनुभूतियां हैं। तो अभी का मजा ले ले, अभी प्राप्ति संपन्न संतुष्ट बन जाए और वन वन में ही उतरना है। जिनको अभी का अच्छा लगता ना, डेफिनेटली वो वन वन में उतरेंगे। वन 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 में 9 लाख चाहिए उसको, तो है अपना नंबर। ऐसा सोच के करेंगे ना, जैसे बाबा ने कुंडली में कहा था, तुम लक्ष्य ऊंचा रखो ना, लक्षण आप ही आएंगे। कितना बड़ा मर्दानी महावाक्य है बाबा का। ठीक है, तो चले, टाइम हो गया है, 9:54 दिखा रहा है मेरी घड़ी में। तो बाकी होगा कुछ तो फिर और किसी। दीदी एक सेकेंड। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, इसी के बारे में पूछ रही हूँ। अब कहीं ना कि सब परम धाम में टच होके फिर आएंगे, पर लेकिन बाबा तो कहता है कि थोड़ी आत्माएं बचेगी, वो परम लेकिन धाम। फिर भी जाएगी ना वो, जब उतरेगी वापस सतयुग में, तो परमधाम जाके ही उतरेगी ना। जाना तो पड़ेगा परमधाम भाई, बिना परमधाम जाए तुम नहीं। अभी फरी रहेगी नो डाउट, लेकिन फिर परमधाम जाकर ही नीचे आएगी। ठीक है, अब ये एडवांस पार्टी वाले क्या करेंगे, कुछ बातें ना ललिता बहन उसने क्लियर बताता नहीं है। वो जैसे हम घर में बाप मम्मी पापा बच्चों को सारी बातें नहीं बताते ना, वैसे बाबा भी कुछ बातें अपने पास रखे हुए हैं, ऐसा मुझे पर्सनली फील होता है। हाँ, तो उसमें से ये भी बात है, ऐसा लगता है। देखो चले, बाकी कुछ भी हो तो कर लेते हैं फिर से सब मिलके, एक दूसरे के क्वेश्चंस को हम आंसर्स देने की कोशिश करेंगे, है ना। सब मिलके क्वेश्चन भी पूछेंगे और सब मिलके आंसर्स भी ढूंढेंगे। चलो, आप सबका शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए। और अभी 1 सेकंड में शरीर से एकदम अलग हो जाए, जैसे आकाश में सूरज चांद ऊपर, वैसे इस शरीर से मैं चमकता हुआ सितारा एकदम अलग, उस अनुभूति के साथ जैसे उतरी थी सतयुग में, वैसी ही अवस्था में, स्थिति में, स्टेज में मैं भी हूं और परमधाम पहुंच गई हूं। ओम शांति, शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक यू।